कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। काम क्या करते हैं? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बिजनेस करके लिख दे तू ना। हाँ। ए भाई, इतने बड़े शहर में उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढना पड़ेगा, कहीं भी हो उसे ढूंढना पड़ेगा। यार देख तेरी संध्या आ रही है ना। अरे अरे, इतनी तेज धूप में तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारा कलर फीका पड़ जाएगा। कहाँ जा रहा है चिंटू? दीदी के साथ कंप्यूटर शॉप पे गया था। दीदी मत बोल, छोटी चाची बोल। हाँ? गुस्से में भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। वो तुम क्या कह रहे थे? कंप्यूटर? अरे कंप्यूटर खराब हो गया है। ओह, तो तुम कंप्यूटर मैकेनिक के पास गई थी? कंप्यूटर बनाने वाले को मैकेनिक नहीं कहते, उसे इंजीनियर कहते हैं। अच्छा अच्छा, इंजीनियर कहते हैं क्या? वैसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है इंजीनियर। शाम को आएगा ऐसा बोला। संध्या ने बुलाया और वो शाम को आएगा? है? नो, नॉट गुड। मैं देखता हूँ उसे। ओके, तुम जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ। अच्छा बताओ, तुम लोगों में से कोई काम वाम नहीं करता क्या? काम क्या कोई बड़ा पाव है जो हम लोगों को खाना है? कोई ढंग का काम भी तो मिलना चाहिए ना। टाइम पे तुम लोगों को खाना मिल जाता है ना, इसलिए तुम लोगों को जॉब नहीं मिलता। इस तरह बेकार भटकते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जो बेकार भटक रहे हो उनके पास शर्म नहीं, पेशेंस होना चाहिए, जो हमारे पास बहुत है। हे, क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा कंप्यूटर है। डिस्टर्ब मत करो। भैया, ये क्या भैया? वो मेरा कंप्यूटर खराब कर रहा है और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। मैं अकेला उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ बहन? तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? जब कुछ कर ही नहीं सकता तो खामोश रहने में ही भलाई है बहन। संध्या, तुम्हारा सिस्टम रेडी है। MSc इन कंप्यूटर गले में लटकाने के लिए गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे। मैं भले ही बेकार हूँ, लेकिन तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं हूँ मैं। हाँ। भाभी, सारे आइटम टेबल पे लगा दिए हैं या किचन में कुछ और भी बचा है? सब लगा दिए हैं बेटा। ये क्या पूरा सादा खाना है? कोई स्पेशल नहीं है क्या? कल बना दूंगी बेटा। ओह नो। इसको क्या हो गया? अचानक जेंटलमैन सा पेश आ रहा है। तुम्हारी भाभी कहाँ पर है? अंदर किचन में है। हाँ। लगता है लड़की फंसने वाली है। नमस्ते आंटी। अरे तुम आओ बेटा, कब से मैं तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम खुद ही आ गई। क्या खाओगी बेटा? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी आंटी। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा? तुम यहीं रुको, मैं चुटकी बजाते ही खीर तैयार कर देती हूँ। अच्छा बताओ, तुम लोग बेंगलोर में रहते हो ना? हाँ आंटी, लेकिन हर साल दशहरे से पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं रहने के लिए। ओह अच्छा। हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हो बेटा? BSc में पढ़ रही हूँ। हाँ। आंटी, रजनी ने तो MSc किया है ना? हाँ हाँ बेटा। तो फिर घर में बेकार बैठने से अच्छा वो नौकरी क्यों नहीं कर लेता आंटी? जाता था बेटा, इन्फोसिस कंपनी में, महीने में 40,000 कमाता था। तो फिर क्यों छोड़ दिया? नहीं बेटा, किसी और को दे दी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जी सर, मैं भले बेकार हूँ लेकिन मेरा भाई मेरा खर्चा चला लेगा। टाइम टाइम पे मेरी भाभी मुझे खाना भी खिलाती है। लेकिन इसके बाद कुछ और है सर। ये अपने माँ बाप का एक अकेला सहारा है। मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन इससे मुझसे ज्यादा जरूरत है। नो नो नो, इट्स इम्पॉसिबल ऐसे। सर प्लीज सर, इस आदमी के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। आप इसकी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते क्या सर? प्लीज सर। अच्छा आंटी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर जब वो आ गया तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? वो अगर मेरा भाई होता तो शायद मुझे बुरा लग सकता था बेटी, लेकिन वो मेरे लिए मेरे बड़े बेटे जैसा है। और बच्चा कोई भी गलती करे पर माँ बाप को कभी भी बुरा नहीं लगता। हेलो, किसे ढूंढ रही हो? मुझे? नहीं, वो मैं बस यूं ही घर देख रही थी कि कैसे सजा है बस। ज्यादा मटक के मत चलो, लचक जाएगी तुम्हारी कमर।
टर्न 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 पलट हो गया। क्या बकवास कर रहा है? हाँ भाई, वो लड़की पैसेंजर ट्रेन से बैंगलोर पहुंच रही है। कानों से सुन के कह रहा है या अपनी आंखों से देख कर कह रहा है? देख कर ही कह रहा हूँ भाई। तुम सब उसी ट्रेन में चढ़ जाओ, लड़की मिस नहीं होनी चाहिए, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई। संध्या पैसेंजर ट्रेन से बेंगलोर आ रही है, उसे उतरते ही यहाँ पहुँचनी चाहिए। कितनों को भी लुढ़काना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए। जाओ तैयारी करो। सब अपनी जगह संभाल लो। मैसूर से आने वाली पैसेंजर ट्रेन अब कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने वाली है। मैसूर से आने वाली पैसेंजर रघु, ट्रेन अब कुछ ए ही रघु, मिनटों में ए रघु उठना, ट्रेन आ रही है। ए रघु, ए शीना, नहीं भाई, मुझे मत मारो। 10 मिनट पहले अगर मेरी बहन तुम्हारे हाथ लग जाती तो यही डायलॉग मैं बोलता, तो क्या तुम छोड़ देते? हाँ, हेलो। शरत, इस शरत के जिस्म जब तक जान है तब तक मेरी बहन के साये तक को कोई छू नहीं सकता, समझ गया ना? आओ संध्या, आओ। ये क्या भैया, मुझे रिसीव करने के लिए इतने सारे लोग लेकर आए? मैं कोई मिनिस्टर हूँ क्या? तू मेरे लिए उससे भी बढ़कर है संध्या। मिनिस्टर यानी 5 साल, बहन यानी 100 साल। आओ संध्या। मैंने पहले ही कहा था, सांप के बिल के पास जाओगे तो सांप आएगा और लड़की के पास जाओगे तो मौत तू हद आएगी। से कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ? अगर वो तुमसे सच में प्यार करती है तो वो तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई, कुछ भी ना बताए। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। ए, बंद कर अपनी बकवास, पॉइंट लेकर आया है। तू क्या कोई बड़ा लॉयर है क्या? अरे वो मुझे सचमुच प्यार करती है यार। एक प्यार करने वाला ही समझ सकता है दूसरे की फीलिंग्स। तुम लोग क्या जानते हो? अपना फीलिंग तू छोड़, उस लड़की का फीलिंग क्या कौन सी है? लड़की बे? जो पटरी पर दौड़ रही है उसकी। क्या बात है बहन, तुम इस तरह से अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मेरे डैडी हैं। हाँ, क्या मेरा नसीब है, जब भी किसी से टकराता हूं तो तुम्हारी फैमिली से पाला पड़ जाता है। हालात को देख के ऐसा लगता है कि इस उम्र में जो लड़कियां गलती करती है वही इसने की है, लव। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को खो देना चाहते हो क्या? जो इसे पसंद है उससे शादी करा दो, नहीं तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो भाई। जाओ बहन, इसका ख्याल रखिए। चलता हूँ। बाप रे, बहुत बड़ा टेंशन था जो आज खत्म हो गया। बेबी आ रही हूँ। बेबी बेबी बेबी। नमस्कार भाभी। कहाँ है बेबी? नजर नहीं आ रहा है मुझे। ओहो, पीछे वाले बरामदे में है क्या? ओह, आपका क्या मौन व्रत है? ओह, रखिए रखिए, बिल्कुल रखिए, बेबी सुधर जाएगा। जैसे आप खामोश होकर पूजा कर रही है ना, वैसे आप अपनी आंखें बंद करके पूजा कीजिए, वो बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप महान हैं। बेबी
रे क्या बेबी, दे तुम ना। तो कुछ करते नहीं हो, सारा दिन मजाक ही करते रहते हो तुम बस। खुद ही कुछ करने नहीं देती और ऊपर से मुझे दोष देती हो। आ जाना बेबी। जल्दी मुझे ऊपर खींचो, मुझे बहुत बेबी डर लग बेबी, रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कोई भूकंप आया क्या? भूकंप नहीं आया है, प्लास्टिक की बाल्टी गिर गई है। जाना तू यहाँ से। प्लास्टिक की बाल्टी गिरी तो इतनी बड़ी आवाज। तुझे क्या करना है? एक मेरा कुआं है, मेरी बाल्टी है, मेरी मर्जी है, तू जा यहाँ से। संध्या कहाँ है? अरे संध्या डांडिया खेलने गई होगी, तू जा यहाँ से। क्या बेबी, मुझे जल्दी बाहर निकालो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी भारी हो तुम, आखिर तू किस चक्के का आटा खाती है? थोड़ा और, हाँ। थोड़ा सा और। खींचो ना, क्या देख रहे हो? क्या है ये? आहा, हेल्प चाहिए क्या? अरे जल्दी जल्दी आओ भाई, मेरी जान निकली जा रही है, जल्दी आओ। अरे पकड़ो पकड़ो। खींचो, अरे जल्दी खींचो, नहीं तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। खींचो। अरे उस आदमी का वजन उठाने जा रहे तभी तो तुझे दिया ना यार। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चलो खींचो। हाँ। खींचो खींचो, जोर से खींचो और जोर से। अरे बाप रे, आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे संभल कर, नहीं तो दोनों गिर जाएंगे। जाओ ना, उसे बचाओ, मुझे क्या पकड़ा है? अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, अरे मेरी जान। अरे कौन सी चक्की का आटा खाती हो, इतनी मोटी हो गई हो? अरे ये आटा नहीं, पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं इसलिए इतनी मोटी हो गई है। तेरे लिए तो कंफर्टेबल है ना? बहुत। आजा जरा साइड में आजा, तेरे से प्राइवेट बात करनी है। हाँ। ए फिर से मत गिर जाना, यहाँ से पतली गली पकड़ अरे ले। तुम चलो यार, चलो 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 चलो। ये क्या बेबी, तुमने मुझे बताया बगैर ही संध्या को भेज दिया? तुझे क्यों बताऊं मैं, तू कौन होता है? चल हटा हटा हटा। बोला तो हटा दूं क्या? हाँ। पूरा रिकॉर्ड किया है, ये देख। अरे इतना क्यों करा रही है? देना रे। आजा ना। अरे यार तूने तो मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। आज शाम को लोकल केबल के जरिए टीवी पे सब दिखा दूंगा, फ्री शो। उसके पति को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा, साला पहलवान है। तो फिर मुझे संध्या का पता दे दे। संध्या कोई फालतू लड़की है जो उसका पता दे दूं? शरद भैया बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देंगे। उसका भाई कोई भी हो, दाऊद हो या छोटा राजन हो, मैं उसकी बोटी नोच डालूंगा। ऑटो का भाड़ा तुम दो ना। मैं दूं? और नहीं तो क्या, तेरे शर्म ऐसे लाके दूं क्या? चुप करना यार, मैं देता हूँ। बात करते हैं। ये लो भाई। वाह, संध्या की तरह घर भी बहुत सुंदर है। हाँ, सबका नजरिया अलग होता है। तुझे खूबसूरत दिख रहा है और मुझे बहुत ही भयंकर दिख रहा है। बकवास कर रहा है यार तू बेबी। चल अंदर। कल तुम एडिटर से मिल लेना। ओके सर। यहाँ साइन करो। ठीक है सर। तुमने ठीक से चेक कर लिया है ना? मैंने चेक कर लिया सर। भैया। हाँ बेबी, क्या बात है? तू बिना बताए बैंगलोर आ गया है? तकलीफें किसी को बताकर थोड़ी ना आती है। कुएं की मेंढक की तरह भाईंदर छोड़ के नहीं आऊंगा कहा था। आप कुएं का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ बेबी, इतने हैंडसम नौजवान होकर भी बुड्ढे जैसे कर रहे हो? वो भाई एक नई बीमारी पीछे लग गई है, मटन गुनिया। बैठना चाहो तो बैठने नहीं देता, लेटना चाहो तो लेटने नहीं देता। चिकन गुनिया तो मैंने सुना था, लेकिन ये क्या मटन गुनिया? कोई अच्छे डॉक्टर को तू दिखा नहीं सकता क्या? डॉक्टर के भी समझ के बाहर है ये बीमारी, अगर लग गई तो पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़का कौन है? रजनी है, हमेशा मेरे सर पर बैठा क्या? रहता है। मतलब हमेशा मेरे साथ रहता है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत शरीफ लड़का है, शराफत कूट कूट के भरी है। भैया लोगों के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है ये। इम्प्रूव करने के लिए अमेरिका जा रहा है, यहाँ कुछ काम है बता रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। ठीक है, उस कमरे में आराम करो। ठीक है भैया। संध्या की तरह पूछना। हाँ? क्या हुआ रे? मटन गुनिया का असर है भैया, मटन गुनिया का। जब फुदकता है तो बड़ा जोरदार लगता है। छे, ये कौन सी बीमारी है इडियट? पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है भैया। आजा। क्यों बे, संध्या से मिले बगैर तू चैन से नहीं बैठेगा? हाँ बोल बोल। संध्या की बात उनके सामने निकाली तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं मुझे मारो मत बेबी, बेबी मुझे मारो मत प्लीज। ओवर एक्टिंग मत कर, मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? मैं खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा। तो ठीक है, खुद को मारूंगा। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद को मार रहा हूँ, तुम्हें मुझे रोकने का मन भी नहीं कर रहा है क्या? संध्या को देखने का दिल कर रहा है। संध्या 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 संध्या, आए मैं क्या करूं? संध्या 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 संध्या। संध्या के आने तक लगता है खुद ही मार मार के मर जाएगा।
हर जगह मुझे नजर आके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? देख लिया ना मुझे? जाओ, गो। ओके। अरे ये तो बात भी कर रहा था। हाँ? हे, तुम यहाँ? यस, इट्स मी। ये सच्चाई है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मुझे तुम्ही ने तो आने के लिए कहा था। तुम्हारे अंदर कोई मैग्नेट है यार, जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे तुमसे क्या कहना है? तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम जानती हो तुम्हें क्या कहना है। मैं तुमसे यहाँ इस तरह बात कर रही हूँ, ये अगर भैया को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे छोड़ो ना भाई, सब ऐसे ही होते हैं। लवर्स सारे मेरे जैसे नहीं होते। हाँ, छोड़ो ना, तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं कहूँगी। तो मैं नहीं जाऊंगा। हाय हाय, तू मुझे इस तरह से मत देख। तेरी आंखों में वो कशिश है कि मैं घायल हो जाता हूँ। सुनामी आते ही समंदर के अंदर जो लहरें आती है, वही लहरें मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। तेरी आंखें। क्या हुआ? बेबी भैया, पागल है क्या? तुम भी यहाँ पर? अब मैं क्या बताऊँ, सब किस्मत का खेल है। तू चल 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 भैया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने क्यों वाला। नहीं आएगा तू? मैंने घर दिखाया और तू सीधा बेडरूम में घुस रहा है। अरे मेरे बाप, मान जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। अब भी नहीं मानेगा क्या? चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। एक मिनट रुक। ए संध्या, मैं यूं ही यहाँ पर नहीं आया हूँ। तुझे लेके जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यार चैलेंज की बात करके मुझे क्यों मरवा रहा है? बहन जाओ ना। चलो चलो। अरे अब भैया बहुत खतरनाक है, काट कर रख देंगे। पता है। तो मैं क्या कह रहा था, ये अमेरिकन मार्बल है और ये जो है ना वो इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल थोड़ी है, ये तो राजस्थानी मार्बल है। तुम क्यों इसे इस तरह मार रहे हो? और नहीं तो क्या भैया, इसे थप्पड़ नहीं, इसे तो जान से मार देना चाहिए। इतने अच्छे मार्बल को राजस्थान मार्बल कह रहा है। कभी तूने ऐसा बंगला देखा भी है क्या? भैया तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साला राजस्थान मार्बल कहता है। क्या समझ रखा है हमारे भैया को? मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। चलो यहाँ से चलो, मैं तुम्हें गार्डन की सैर कराता हूँ। देख भाई, बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना। मुझे जीने की बहुत तमन्ना, इसलिए भाई के डर से मैंने तुम्हें मार दिया। देख भाई, मुझ पर तरस का, मुझे मत मारना। अगर तेरा हाथ पड़ गया तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। हाय संध्या, अब तक तुमने वो कहानी जो कहना चाहती थी, मैं कितना इंतजार करूंगा। अरे तू भी चल अंदर, चल जल्दी चल अंदर चल। अरे रुकना यार, क्या कर रहे? चलो अंदर चलो। नाम क्या है रे उसका? रजनी नाम है उसका, मैसूर से आया है। आजकल के लड़कों का खून भी बहुत उबलने लगा है। कोई भी जवान खूबसूरत लड़की को देखकर उन लोगों को तुरंत प्यार हो जाता है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे के खतरे का उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता। कोई भी हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहे तो हम क्या करते हैं रे? उसे खत्म कर देते भाई। ये भी वैसा ही है। खूबसूरती हो या फिर प्रॉपर्टी हो, जो भी उस पर नजर गड़ाए उसे जान से मार दो। क्यों बेबी, तुम भी जॉगिंग करोगे? इस मिशन से मुझे बहुत डर लगता है भैया। ये तो साला अपनी जगह पर रहता है लेकिन दूसरों को दौड़ाता है। तो क्या है रे, हर चीज से डरता है। अगर आप मेरी जगह होते तो मेरी तकलीफ समझ पाते। ये तो यहाँ है, वो कहाँ है भगवान जाने। हे, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मटन गुनिया भैया, मटन गुनिया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल निकाल लिया और मेरी चीख बाहर निकल गई। ये मटन गुनिया की बीमारी बहुत ही भयानक क्या है मटन गुनिया? यहाँ पर तो ये बीमारी किसी को नहीं हुई है। धीरे धीरे होती है भैया, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। भैया क्या है? ये जगह ठीक नहीं है, हम दूसरी जगह जिम करते हैं। ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं मिशन लेकर आता हूँ, चलो भैया। अरे आप आओ भैया, आओ ना, चलो चलो। क्या कर रहा है बेबी? तू अपनी बीमारी को बहुत सीरियसली ले और उसका सही इलाज करा। ये बीमारी लाइलाज है भैया। तो फिर? बेल्ट ट्रीटमेंट ले रहा हूँ भैया, उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। बेल्ट ट्रीटमेंट? हाँ। ये कौन सा नया ट्रीटमेंट? बीमारी भी तो नहीं है भैया। संध्या, आइए भैया। भैया संध्या को आप क्यों बुला रहे हैं भैया? क्यों बुला रहा हूँ? वो भी हमारे साथ नाश्ता करेगी। तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? डोसा खाओ ना। पेट भर के खाओ, चलो। ठीक है भैया, डोसा के साथ सब्जी खानी चाहिए, सब्जी के साथ डोसा खाना चाहिए। ये सब मैं भूल गया हूँ भैया। क्या? अगर इतनी डिटेल में पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? बेबी भैया आ गया मनोज। क्या है? मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता करूं या बाहर जाकर नाश्ता करूं? अरे मेरे सर पे कर यार, चैन से नाश्ता करने भी नहीं देता। कहीं बाहर जाके खा के मर। बेबी जी भैया। वो हमारे घर पर है तो बाहर जाके नाश्ता क्यों करेगा? नॉनसेंस।
बेचारा जब देखो तू उसे डांटता रहता है। मैं इसे कहाँ डरा रहा हूँ, सबसे डरने के तो मेरे दिन आए हैं। मैं बैठ जाऊं क्या? तुम बैठ जाओ भाई। थैंक यू सर। यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। थैंक यू सर। हाँ मुझे भी ये पहली नजर में ही लड़का भाग गया। जानता हूँ, पहली नजर में ये पसंद आता है, बाद में सबकी बजाता है। वैसे अमेरिका में तुम क्यों जाना चाहते हो? भैया आप उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? Shut up, baby। हाँ तुम क्या बोल रहे थे? सर अमेरिका जाकर बहुत सारा पैसा कमाकर इतना बड़ा आलीशान महल बनाकर मेरी जिंदगी में आने वाली को गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। ए, बकवास बंद कर, उल्टे हाथ का मारूंगा तो सीधा हो जाएगा। ओहो, घर और बीबी की बात करता है। मेरे भैया की तरह तू अमीर है क्या, किसी को घर देने के लिए? ए, ये मुझसे बात कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इडियट? सर मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा ये आपने पूछा नहीं अब हाँ, तक। बताओ। भैया अगर आप इसकी एक बात भी सुनेंगे तो मैं खाए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। चुपचाप होकर बैठ जाओ। भैया बैठ कर मेरी हालत खराब हो गई है, दर्द होने लगा है। मैंने कहा बैठो। बैठता हूँ भैया। बात बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो सुनते हैं। हाँ बताओ। लव कम अरेंज मैरिज करूंगा सर। उस लड़की को प्यार करके उसके घर वालों को मना के उसी से मेरी शादी करने का इरादा है सर। उस लड़की का नाम क्या है? संध्या। संध्या है? हाँ। अच्छा। हाँ। मेरी बहन का नाम भी संध्या है। अच्छा तुम्हारा भी नाम संध्या है क्या? बिल्कुल। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तेरी शादी में मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए कहो, मैं कर दूंगा। अरे सर आपका सपोर्ट मिल गया तो समझे शादी हो गई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं जरूर करा दूंगा। थैंक यू सर। मेरे भाई को मैं सबसे बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन गधा है। उसे मटन गुनिया नहीं, इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं सब लग जाएगी। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा नाम भैया के सामने क्यों लिया तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारा नाम लिया। देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है संध्या चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ देखते सारी बातें अपनी भैया को बता देती। तुम्हें किस किया था तब तुम चिल्ला सकती थी। डाइनिंग टेबल पर जब तुम्हारा नाम लिया तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें मुझसे प्यार है इस बात का इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं है संध्या। देखो मैं तुम्हारे भाई से डरकर अपने प्यार को छुपा दूं ऐसा मैं कतई नहीं हूं संध्या। मैं चाह रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना संध्या, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं संध्या, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। तो अब मैं क्या करूं? अब तो कह दो। तुम जो चाहे समझ लो। ये बेल्ट बहुत बढ़िया है सर, मेड इन ताइवान। लेदर का है? हाँ साहब। एक 10 पीस देना। पहनने के लिए 10 पीस चाहिए सर? पहनने के लिए नहीं भाई, मारने के लिए। क्या? मारते समय बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, खून भी आना चाहिए, लेकिन बात राज रहनी चाहिए। उसके लिए इतनी महंगी बेल्ट की क्या जरूरत है सर? मुझसे जो गलती हुई है वो भी बहुत महंगी है। हाँ। वहाँ देखो। बहुत सुंदर है ना? बहुत बढ़िया। वो दोनों ऐश कर रहे हैं और मैं सजा भुगत रहा हूँ। मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे ठोक देंगे। कलर्स बहुत अच्छे हैं, ले लूं क्या? तुम जैसी परी के ऊपर तो हर चीज अच्छी लगेगी, तुम्हारे जो जी में आए खरीद लो। तो तुम कौन से कम हो? तुम दाढ़ी मूछ निकाल दोगे ना तो टिट्टो शाहरुख खान लगोगे। सच कह रही हो तुम? सही चला नहीं आता है क्या? चलना अपना काम। जाओ ना चाचा, जाओ ना। शाहरुख खान समझता है क्या? बेकार में ये टेंशन देते हैं। बुरा लगा क्या? ए, बुरा नहीं लग रहा है, वो हमें थोड़ी बोल रहे हैं, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ। अबे ओ हीरो, इस लड़की के भाई के साथ मेरा बहुत कुछ मामला सेटल करना है। तू जबरदस्ती दूसरे के फटे में कैसे घुस गया? कटे। हाँ भाई। लड़के को उठा दो और लड़की को उठा के ले आओ। समझ गया भाई। ए,
किसी आवारे के साथ अपनी बहन को चूड़ी बाजार में भेजकर तू घर में चूड़ियां पहनने के लिए बैठा है क्या? मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे कुछ नहीं होगा, उसकी शादी हो जाएगी, बस तू उसकी फिक्र मत कर, समझा? और उसके साथ जो आया है ना उसका बॉडीगार्ड, उसकी बॉडी चूड़ियों की बाजार में मिल जाएगी तुझे। उसके लाश को उसके परिवार में भेजने का इंतजाम कर। रुको रुको रुको। एक बात बताओ, हम लोग इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? वो लोग हमें कुछ कर देंगे इसलिए। उससे पहले हम ही उनका कुछ कर देते, ये अच्छा रहेगा। संध्या! 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 छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको। भाई छोड़ दिया ना। भैया भैया चूड़ियाँ खरीदनी है क्या घर के लिए? भैया आप यहाँ क्यों आ गए? बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूड़ियाँ लेने आया था लेकिन गलती से बेल्ट खरीद ली। आपको चाहिए क्या? संध्या कहाँ है? ये आप क्या पूछ रहे हैं भैया? संध्या तो घर पर होगी, उसका यहाँ क्या काम है? कुछ नहीं होगा, डरो मत, चलो। तुम्हें उधर क्या दिख रहा है? क्या दिखेगा? घर दिख रहा है। उस घर के पास एक शमशान और समाधि भी है। पैसे वाली लड़की से प्यार करके अपनी लाइफ सेटल करने की सोचा है तो पूरे परिवार की समाधि भी बन जाएगी। कोई कितना भी बना ले, कितना भी बटोरे, लेकिन अंत में उसे मिलती है सिर्फ 6 फीट जमीन। वहाँ पर जितनी देरी से जाएगा उतना अच्छा है तेरे लिए। लेट जाएंगे या जल्दी जाएंगे ये सब पुरानी फिलोसॉफी आप कह रहे हो, लेकिन अब समाधि का स्टाइल चेंज हो चुका है। इस राज के नेता की समाधि 3 एकड़ में है, महात्मा गांधी की समाधि 30 एकड़ में है।
आजकल समाधि जमीन के हिसाब से नहीं रही, इंसान की वैल्यू देखकर बनाते हैं। ये सब बकवास छोड़िए और पॉइंट पर आइए। ए, तुम किससे बात कर रहे हो? चुप कर, ऐसे लोगों के साथ ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। हाँ बोलिए। देख, तू चाहे ज्यादा बोल या कम बोल, लेकिन तेरे लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तूने किसके घर में हाथ डाला है तुझे पता नहीं? नहीं जानता हूँ। जग्गा के आदमियों पर। छक्का ना, ताली बजाने वाला। मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से वही था जो मेरा पहला दुश्मन बना, वो जग्गा।